मौत उनकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। बच्चे सिंह रावत, जिन्हें लोग प्यार से बजदा कहते थे, रविवार को अचानक खबर मिली कि बजदा ने ऋषिकेश स्थित एम्स में अंतिम सांस ले ली है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ नेता के जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में उदासी देखने को मिली। भाजपा के इस मजबूत स्तंभ के अचानक चले जाने से उनके प्रशंसकों में शोक है। उनका सरल स्वभाव उनकी पहचान था। आज उत्तराखंड की राजनीति से एक नायाब राजनेता रुखसत हो गया। बजदा उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। उनके निधन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शोक जाहिर किया। मुख्यमंत्री रावत ने भी उनकी अंतिम यात्रा में हाजिरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित अनेक नेताओं ने हल्द्वानी उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बजदा हर किसी के करीबी थे। साधारण व्यक्तित्व वाले इस राजनेता की कहानी भी बेहद आसान है, लेकिन अपनी सादगी और बेबाकी के लिए बचिदा को हमेशा याद किया जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं बच्चे सिंह रावत के राजनीतिक जीवन पर। इससे पहले सुनते हैं क्या कहा सांसद अजय भट्ट ने। बड़े भाई थे, वकालत में उन्हीं के साथ हमने वकालत सीखी और सामाजिक काम करना, राजनीति में आना। हम लंबे समय तक संघर्षरत रहे, कई आंदोलन हमने किए। जिस समय राम जन्मभूमि के आंदोलन में कई लोगों की हत्या करा दी थी तत्कालीन सरकार ने, मरवा दिया था, तो उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो कहीं भी भारत में सभा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रानीखेत को चुना, एक शादी में सभा करेंगे, तो हमने सभा नहीं होने दी। माननीय बच्चे सिंह रावत जी और हम 2-3 लोग ऐसे थे कि जिसने ज़बरदस्त विरोध किया और हमारे ऊपर करीब करीब 15 साल तक मुकदमा चला। उस दिन रानीखेत में आंसू गैस छूटी, लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को जेल ले जाया गया। तो इस तरह के कई संघर्ष हमने एक साथ किए हैं। फिर उनका उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना हुआ 2 बार, वहाँ उपमंत्री भी रहे। 96 में उनको जब भारत में संसद के लिए भेज दिया गया, भारत की संसद के लिए, उसके बाद मुझको उस सीट पर लड़ाया गया और उनके द्वारा लगातार अपना एक संरक्षण और अपनी तरफ से मार्गदर्शन दिया गया। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए पाथेय बना है और आज मैं बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक हम लोग साथ रहे। हमने हर संघर्ष में और रहते भी साथ थे, अड़ोस पड़ोस बिल्कुल आमने सामने थी। और जैसे कोर्ट से हम लौटे तो एक साथ बैठना, एक साथ उठना, विषयों पर डिस्कस करना, समाज पर डिस्कस करना, देश की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति पर डिस्कस करना, ये चीज़ हमारी लगातार बनी रही। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही शांत स्वभाव के, विषयों को अच्छी तरह से निपटाने वाले, हर चीज़ का ज्ञान उनको था। और वो मेरे एक किस्म से अंतरंग जैसे भाइयों का प्रेम होता है, उस टाइप से हम दोनों का प्रेम था। कहीं भी जाना हो तो वो मुझे बुलाते थे और मुझे कोई राय लेनी हो तो मैं उनकी राय के बिना आगे नहीं चलता था। कई ऐसे संस्मरण हैं उनके और मेरे कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और भारतीय जनता पार्टी को जो अपूर्णीय क्षति हुई है, कार्यकर्ताओं को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति दें और उनके परिवार को, भाभी जी को, बेटे को, सभी रिश्तेदारों को भी इस असह्य कष्ट को सहने की शक्ति दें। अल्मोड़ा जिले के थापला गांव में जन्मे बजदा ने शुरुआती शिक्षा अल्मोड़ा से की। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से ली। बच्ची सिंह रावत 1970-80 के दशक में भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े। उसके बाद 1980 में भाजपा के सदस्य बने, जिसके बाद बजदा 1982 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। 1993 में दोबारा विधायक का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी कार्यकाल में 1992 में अगस्त के महीने में 4
महीने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। लोकप्रियता के चलते साल 1996 में पहली बार सांसद का टिकट भी मिला। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। 1996, 1998 और 1999 के बाद 2004 में लगातार 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बजदा के नाम ही दर्ज है। अल्मोड़ा सीट पर एक तरफा कब्जा जमाने वाले पहले कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लगातार हराया है। 13वीं लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जीतकर 1999 में पहली बार केंद्रीय सरकार में रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी को भी संभाला है। फिर 1999 से 2004 तक निरंतर विज्ञान और तकनीकी केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। साल 2007 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और पार्टी ने उनके नेतृत्व में राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई। साल 2009 में अल्मोड़ा सीट आरक्षित होने की वजह से बच्ची सिंह रावत ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के सांसद केसी सिंह बाबा से पराजित होना पड़ा। बजदा ने साल 2014 में पार्टी से नाराज होकर सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बाद में भाजपा में वापस आ गए। बजदा मौजूदा वक्त में राज्य में संगठन स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अभी के लिए इस खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।